जमुना का वाटर लेवल इस वक्त जबकि दोपहर के 1 बजने को हैं 207.48 पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी 2023 वाली जुलाई की स्थिति नहीं है कि जब 208.68 तक वाटर लेवल पहुंचा था। उस वक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद कर दिए गए थे, स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी, डाइवर्जन बहुत बड़ा था। अभी भी अगर आपको बताऊं तो ISBT कश्मीरी गेट हो या फिर वासुदेव घाट हो या फिर मोनेस्ट्री का इलाका, सिविल लाइन्स, ये तमाम बंद किए गए हैं और डाइवर्जन ट्रैफिक रूट में किए गए हैं। इन ट्रैफिक डाइवर्जन्स की वजह से जगह जगह ट्रैफिक में लोग फंस गए हैं, जाम लग रहा है और स्कूलों की छुट्टी भी अब हुई है, तो लोग बहुत ज़्यादा इस समय परेशानी में जूझ रहे हैं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। बाढ़ की पूरी स्थिति को समझने के लिए ये टीम ने जो ड्रोन शॉट्स लिए हैं, एरियल व्यू है, उसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जितने भी लो लाइन एरियाज़ हैं जो जमुना से जुड़े हुए, जो तटीय जमुना के इलाके हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के और नॉर्थ ज़िले के, ये वो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इसमें जो अगर बेहतर तरीके से समझा जाए तो जिन मकानों को में से लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा 2 दिन 2 रातों से, फ़ौज के ज़रिए भी, NDRF के ज़रिए भी, पुलिस के ज़रिए, जितने भी मकान आप देख रहे हैं यहाँ सबसे लोगों को खाली करा लिया गया है। इन तमाम मकानों से लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, मवेशियों को, इनके जो जानवर ये लोग पालते थे, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, सब को यहाँ से हटा लिया गया है। उसके बाद अब जो ये आप देख रहे हैं पूरा जमुना ने विकराल रूप ले रखा है। ये कश्मीरी गेट के पास का इलाका है, जहाँ से पूरी स्थिति को समझने के लिए ये एरियल व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें जमुना का जो फ्लो है पानी का वो सड़क की तरफ तक जो आया है। ख़ास तौर से ISBT कश्मीरी गेट की हम अगर बात करें, या अलीमगढ़ है, यानी जो राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है, कौड़िया पुल के इलाके से जमुना घाट की तरफ से, वो सब पानी से पूरी तरह से लबरेज है। इसी वजह से ट्रैफिक के डाइवर्जन जगह जगह किए गए और पानी की जो स्थिति है, एरियल व्यूज़ हैं जो आप अपने स्क्रीन्स पर इस वक्त ड्रोन शॉट्स एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं। बेहद ही अद्भुत शॉट है और वाकई मैं कह सकता हूं कि आज ये मिसाल जिस तरह देखने में मिल रही है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत, ये चीटे नज़र आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, मुझे अचानक से दिखाई दिया इस फोम के टुकड़े के ऊपर। अपनी जान को बचाने के लिए ये चीटे यहाँ पर किसी तरह से बचने के लिए आगे आ रहे हैं और कोशिश यही की जानी चाहिए कि इनकी जान जो है वो बचा ली जाए। ये बचना चाहते हैं, लिहाजा इनको बचाकर इसी जगह पर रख देता हूँ ताकि ये यहाँ से किसी तरह से बच सकें। पानी इस तरफ भी है और पानी इस तरफ भी है। तस्वीर मैं आपको दिखा दूं क्योंकि आज सुबह बच्चे जिस वक्त में स्कूल्स में पहुंचे थे, इन्हें नहीं मालूम था कि दोपहर तक पानी इतना बढ़ जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं इसी जमुना बाजार की तस्वीर, जहां आपको बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस वक्त इनकी जो साइकिल के टायर्स हैं पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और बच्चों की छुट्टी अचानक से जब हुई है तो इनको पता ही नहीं था ये स्थिति होगी। क्या नाम है आपका? तो कहाँ पर से आ रहे हो अभी? मोरी गेट से। हाँ, मोरी गेट स्कूल में। तो आप लोगों को कैसे आने दिया साइकिल वगैरह से? इधर सब बंद कर रखा है, आगे पूरी स्थिति जो है वो बहुत डेंजर है। कैसे पहुंचे? कश्मीरी गेट होगा। कश्मीरी गेट होके आए। और कहाँ जाना चाह रहे हैं? घर राजघाट पे है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना राजघाट तक तो बिल्कुल रास्ता पूरी तरह से बंद है। आप देखिए तो पूरी तरह से इसके जो टायर्स हैं वो अंदर हैं। और ये बच्चे, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप, कैसे घर पहुंचोगे? किस तरीके से छुट्टी कर दी स्कूल में? हाँ। क्या कहा स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने कहा है जिनके मम्मी पापा आएंगे वो आप चले जाओ, नहीं आएंगे तो आप यहीं रहो। तो आप रोजाना खुद आते जाते हो अपनी साइकिल से? हाँ। आपका क्या नाम है? दीपक। तो दीपक, कहाँ जाने के लिए निकले हो अब? स्कूल से क्या सिचुएशन है? स्कूल से राजघाट जाने के लिए निकले। बैग हमने स्कूल में रख दिया जो गीला ना हो। तो समझ सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की सिचुएशन है। जो सड़कें हैं, गलियां हैं, इलाके हैं, पूरे वो जलमग्न होंगे। इन सड़कों पर भीड़ खचाखच दिखाई देती थी। वहाँ आप देखें तो इस वक्त तमाम पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर रोड किधर जा रहा है। ये इस वक्त पुराने जमुना के पुल के पास की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो ये आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है और ये हालात हैं। जो लोहे के पुल की तरफ रास्ता यहाँ से जाता है
कौड़िया पुल के रास्ते उसको पूरी तरह बंद किया गया है। पानी का बहाव इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये आप देखें तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक कुत्ते को रेस्क्यू करके लाया गया है। ये अंदर की तरफ फंस गया था, इसको डॉग को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, इसको बचा करके लाया गया है। ये अंदर की तरफ था। आप लोगों को ट्रैक्टर पर लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनको रेस्क्यू कराया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो गया था। और ये आप लोग जो देख रहे हैं रिंग रोड की तरफ ये जाने वाला रास्ता है, राजघाट सराय काले खां से होते हुए आश्रम की तरफ जाने वाला ये रास्ता है जो इस वक्त फिलहाल पूरी तरह बंद है। 2,35,000 क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया। कई जगहों से निकालने का जो प्रक्रिया है वो एनडीआरएफ वगैरह का और जो एसडीएम और एडीएम के वॉलंटियर्स हैं उनका लगातार जारी है। जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं राजधानी में इस वक्त अगर देखें तो हर तरफ पानी ही पानी है। क्या इंसान क्या जानवर सभी एकदम इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। आप देखिए तो ये एक डॉगी है, ये फंसा हुआ है इधर की तरफ। इसको अभी एक को तो निकाल के लेके गए और दूसरा जो है ये सामने की तरफ नजर आ रहा है, निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा। देखिए तो कमर के पास तक पानी है और आगे सब कुछ पूरी तरह बंद है। जिन लोगों की गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी, जिन लोगों की मोटरसाइकिल, जिन लोगों की स्कूटी या बैटरी रिक्शा, जो कुछ था जहां जैसा था वो वैसे ही पूरा डूब चुका है। अंदर तक बैरिकेड अगर आप देखें तो आगे की तरफ बैरिकेड भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी आई है, उसमें जो डाइवर्जन पॉइंट रखे गए हैं उसमें आउटर रिंग रोड ISBT से लेकर यानी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वहां बिल्कुल एक तरफ अलाउड नहीं है। GT करनाल रोड की तरफ जाने के लिए, उसके अलावा जो GT करनाल रोड से ISBT सोनीपत साइड ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद किया गया है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अलावा उसके जो GT रोड से आज़ादपुर अंडरपास मुकरबा चौक जाने वाला रास्ता है वो भी एक तरफ बंद किया गया है और दूसरी तरफ से उसको डाइवर्ट किया गया है रोहिणी के लिए जो जाता है। सिंघू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक को वहां से भी डाइवर्ट किया गया है। कुंडली मानेसर पलवल की तरफ जो एक्सप्रेसवे है KMP एक्सप्रेसवे वहां कर दिया गया। अलावा उसके जो मुकरबा चौक है वहां का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया पीरागढ़ी चौक से नरेला साइड की तरफ। भलसवा की बात करूं तो ट्रैफिक जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया है पीरागढ़ी से नरेला साइड की तरफ और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। लगातार जमुना का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर घंटे तकरीबन 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है हर घंटे। यानी आप सोचिए कि 24 घंटे के अंदर अगर हम एक घंटे के हिसाब से 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से समझे तो 24 घंटे के अंदर 1 लाख क्यूसेक एक घंटे में पानी है तो 24 लाख क्यूसेक पानी एक दिन में 24 घंटे में यहाँ पर पहुंच रहा है और पानी तो उससे कहीं ज्यादा छोड़ा जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक पानी हर घंटे के हिसाब से छोड़ें तो क्या दिल्ली का हाल होगा। और 24 घंटे के दरमियान लगभग 25 से 30 लाख क्यूसेक पानी अगर दिल्ली में आता है तो क्या हाल होगा, किस तरीके के हालात का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली का एक सबसे बड़ा मसला रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया। जितने भी लो लाइन एरियाज हैं जहां जहां जमुना का पानी पहुंच रहा है, जहां तक ये बाढ़ का मामला है वहां पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को BSES राजधानी लिमिटेड, BSES यमुना पावर लिमिटेड पूरी तरह से उसको काट दिया गया है। उसको पानी में बिजली का संपर्क ना हो सके सीधे तौर पर, उसको इसी वजह से पूरी तरह से बिजली इलाकों की गुल कर दी गई है। और दिल्ली से जो जुड़ने वाले हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और जो सरहदें हैं राजस्थान वगैरह, इन तमाम जब सूरत हाल को अगर हम देखें तो दूध की, सब्जियों की जो गाड़ियों का आना जाना होता है उसमें संपर्क टूटने की वजह से, रास्ते डाइवर्ट होने की वजह से दूध की, सब्जी की, फलों की कहीं परेशानी ना खड़ी हो जाए, एक ये भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर लम्हा जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उस पानी को बढ़ने की स्थिति को देखते हुए जो हालात हैं वो सही नज़र नहीं आ रहे। यानी बिजली काट दी गई है और जो दूध, सब्जी, फल वगैरह की जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं पूरी तरह से उनका भी दिल्ली में पहुंचना मुश्किल अगर हो गया तो सोचिए घरों में दूध की कहीं समस्या नहीं खड़ी हो जाए या और दूसरे हालात नहीं पैदा हो जाएं तो प्रशासन को चाहिए इस तरह की जो स्थिति है उस पर भी पूरी तरीके से नज़र रखते हुए इसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढे। कुल मिलाकर के 1-2 ज़िले नहीं बल्कि दिल्ली के तकरीबन 7 ज़िले इससे प्रभावित हैं, चाहे वो आउटर डिस्ट्रिक्ट हो, आउटर नॉर्थ हो, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, सेंट्रल ज़िला हो, नई दिल्ली ज़िला हो या फिर आगे जुड़ने वाला साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम ज़िले हैं और एडिक्वेट जो मेजर्स हैं ट्रैफिक के वो तमाम रास्तों को डाइवर्जन करने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, जवानों की तैनाती, ये सब कुछ नफरी बढ़ा दी गई है। ISBT कश्मीरी गेट के पास में ये निगमबोध घाट है, आप देख सकते हैं। इसका जो ये मोक्ष द्वार है, मेन गेट है, पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। अंदर तक पूरे निगमबोध घाट में पानी आगे तक पहुंच चुका है, यानी अब किसी तरह का
कोई अंतिम संस्कार वगैरह यहाँ लाना वो संभव ही नहीं है, किसी तरह से वो पॉसिबल है ही नहीं। ये आप देखें तो पूरा लो लाइन एरिया इसका जो कश्मीरी गेट का, जैसे मैंने आपको बताया, वजीराबाद के आसपास तिमारपुर मोनेस्ट्री वाला एरिया, सिविल लाइन सब पूरी तरह से डूबा हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर निगम बोध घाट की है, जहाँ पानी इतना हो गया कि इस पूरे दोनों जो 2 कैरेजवे रोड है उसको बंद कर दिया है। इस स्थिति को आप लोग समझ के देखें, ये महाराणा प्रताप ISBT यानी वही कश्मीरी गेट बस अड्डा है जो कि पूरा पानी पानी हो चुका है। कितने राज्यों से, कितने स्टेट से यहाँ से बसेस जुड़ती हैं, यहाँ से पैसेंजर्स वगैरह जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि पूरी तरीके से ISBT बस अड्डे को बंद किया गया है, किसी तरह से बचते बचाते ये लोग अंदर से बाहर आए हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब इन लोगों को अंदर से बाहर लाया जा रहा है। आप देखिए तो प्रेशर इतना है, तस्वीरों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये लोग एक इस टहनी का सहारा ले रहे थे, लेकिन ये पानी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया डूबता हुआ। आप वो देखें किस तरह से कुत्ता जो है वो अंदर की तरफ तक जा रहा है और ये एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव वाकई बहुत ज़्यादा तेज़। मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा ऊपर की तरफ अगर देखें तो पूरी तरह से रेल यातायात ठप, सड़कों की तरफ देखें तो रोड ट्रैफिक पूरी तरह से ठप। बिजली का क्योंकि कनेक्शन काट दिए गए हैं, इस वक्त सप्लाई को रोक दिया गया है ताकि करंट वगैरह नहीं फैल सके, इसका मतलब बिजली पूरी तरह से ठप। दुकानों में देखें तो ऊपर तक पानी चढ़ चुका है, यानी कहा जा सकता है ये जितने भी टूर ट्रैवल्स वगैरह वाले हैं इनका भी कामकाज पूरी तरह से ठप। के पास में इन लोगों को लगातार, क्योंकि यहाँ लंगर वगैरह चलता रहता है, लोग खाना वगैरह बांटते हैं, आप सोचकर देखिए खाने की भी समस्या बढ़ सकती है। जितने भी होमलेस लोग हैं, वेगाबॉन्ड्स हैं, जो लोग सड़क किनारे रहने वाले हैं, जिनके घर मकान नहीं है, जो यहाँ मंदिरों से या गुरुद्वारा वगैरह के आसपास रहते हैं, उनके लिए खाने की समस्या भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से कि इनको यहाँ, क्योंकि जब श्रद्धालु नहीं आएंगे, कोई यहाँ पर कुछ खाने का सामान वगैरह नहीं बांटेगा, तो ऐसे हालात के अंदर राहत और बचाव कार्य जहाँ जहाँ चल रहा है, यहाँ मदद नहीं पहुँच पा रही, तो खाने की इन लोगों के लिए दिक्कत है। एक तो बाढ़ की मार और दूसरी ऊपर से भूख की मार, भूख का भी अब सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से जुड़ी और बाकी जो भी अपडेट है आपके साथ साझा करते रहेंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। मोबाइल रस्सी करना, ऊपर रस्सी करना भैया, रस्सी करना। आराम से आराम से। एम्बुलेंस तो यहाँ आगे राजस्थान दिल्ली जो है एक नए यात्रा पे निकल चुकी है, खूब से बेहतर और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, ये एक ट्रेंड था, इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। ये देखो जमुना का पानी उस्मानपुर 0 प्रस्ताव पे आ गया। ये इधर शास्त्री पार्क